अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस में जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं, तो उन जॉब्स पे हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई का मेथड हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसका ये एडवर्टाइजमेंट, ये जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं, इसकी सारी डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड कर दी थी। अगर आप वहाँ से चेकआउट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इन जॉब्स पे ऑनलाइन अप्लाई करने का मेथड क्या है। तो उसके लिए हमें पोर्टल पे आना पड़ेगा, www.npfts.pk। तो हम क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे npftas.pk, एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इनकी वेबसाइट ओपन हो गई है। तो अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखना है तो यहाँ से आप डाउनलोड करके एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, जो ऊपर मैंने दिखाया है आपको। तो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले इसका अकाउंट वगैरह नहीं बनाया हुआ, तो वो साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो हमें न्यू कैंडिडेट साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना CNSC लिखेंगे, उसके बाद अपना पहला नाम और अपना आखिरी नाम। जैसे मेरा नाम बाबर अली है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में बाबर लिखूंगा और लास्ट नेम में अली लिखूंगा। मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसके बाद ईमेल, और ईमेल के बाद आप पासवर्ड यहाँ पे सेट करेंगे। जो आप पासवर्ड यहाँ पे लगाएंगे वही पासवर्ड आप कंफर्म पासवर्ड पे दोबारा लिखेंगे और यहाँ पे टिक करके क्रिएट यूर अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो आपका अकाउंट यहाँ पे साइन अप हो जाएगा। जब आप साइन अप कर लेंगे तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का, तो आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप वापस बैक आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपने अपना CNSC लिखा है वो CNSC लिखेंगे, पासवर्ड अपना यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद ये सिक्योरिटी चेक 5+3 = 8। तो यहाँ पे आप 8 लिखेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। जब आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह अगर रीड करना चाहें तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, वरना आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अपडेट प्रोफाइल, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ पे आप अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर ब्लू बैकग्राउंड के साथ या वाइट बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे अपलोड करेंगे। मिनिमम साइज उसका कितना होना चाहिए, 512 KB। जब ये आप अपलोड करेंगे तो नीचे आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो नीचे आपका नाम, आपके फादर नेम, CNSC, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह आपसे पूछेंगे, वो आप वहाँ पे लिखेंगे। मैंने नीचे कर दिया है क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो वो शेयर नहीं कर सकता यहाँ पे। उसके बाद आप अपना डोमिसाइल का प्रोवेंस लिखेंगे कि कौन से प्रोवेंस से आपका डोमिसाइल है, पंजाब वाले पंजाब सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, रिलीजन कौन सा है आपका, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, कौन हो, मार्शल स्टेटस, सिंगल हो, मैरिड हो, कौन हो। उसके बाद आप अभी कौन सा जॉब वगैरह कर रहे हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने क्वालिफ़िकेशन वगैरह आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी मैट्रिकुलेशन की क्वालिफ़िकेशन मेंशन की है। मैट्रिकुलेशन 10 साल डिग्री होती है, तो हम 10 ईयर्स यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मेजर सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से थे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे वो आपके पास लिखा आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग क्या है, कब आपने डिग्री कंप्लीट की थी, आपकी ट्रांसक्रिप्ट या आपकी डिग्री के ऊपर लिखी होती है वो डेट आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपके मार्क्स, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स वगैरह। उसके बाद बोर्ड आप सेलेक्ट करेंगे कि आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा था। इसी तरह मैट्रिक के बाद आप अपनी इंटर सेलेक्ट करेंगे। जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और सेव अपडेट पे क्लिक करते जाएंगे। जैसे ये मैंने यहाँ पे अपने BS तक की डिग्रीज अपने ऐड कर दी हैं। अगर मुझे कोई और क्वालिफिकेशन ऐड करनी होती तो मैं ऐड मोर पे क्लिक कर देता। उसके बाद आपने अगर कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते रहे हैं,
कौन से आपकी पोस्ट थी, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट कौन सी थी। सेव अपडेट पे क्लिक करके आप अपना एक्सपीरियंस वगैरह कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, प्राइवेट है तो प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट है तो सेमी गवर्नमेंट। उसके बाद आपके पास जितना एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे वो अपडेट करते जाएंगे। जब सारा कुछ आप एंटर कर लेंगे तो सेव अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास आपकी इंफॉर्मेशन सारी सेव हो जाएगी। जब आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपनी प्रोफाइल को यहाँ से व्यू कर सकते हैं। जो जो आपने इंफॉर्मेशन पुट की है वो यहाँ पे आप व्यू करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ये वाली मेरी सारी व्यू प्रोफाइल में ये मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, इस तरह आपकी भी आएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने अप्लाई करना है जो पोस्टें अनाउंस हुई हुई हैं। तो उसके लिए आप ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये दोनों एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने दोनों में से किस पोस्ट पे अप्लाई करना है। ये सारी पोस्टें यहाँ पे आ रही हैं। ये पहला एडवर्टाइजमेंट है, उसके बाद ये दूसरा एडवर्टाइजमेंट है। तो जितनी भी पोस्टें अनाउंस हुई हैं वो सभी आ रही हैं। तो आपने जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना है तो आप क्या काम करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। लास्ट डेट ऊपर लिखी हुई है 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। जैसे अगर मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व्ड इन एनी क्रिमिनल केस। अगर आपके पास आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह हुआ है तो आप यहाँ पे एक्सक्यूज वगैरह अपना दे सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। एज रिलैक्सेशन, अगर आपकी एज रिलैक्सेशन में मोस्टली ये डिसेबल पर्सनस वगैरह आ जाते हैं, तो अगर आपको नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे अगर आपकी 18 से 25 साल उम्र है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो टेस्ट होगा, टेस्ट आप कौन सी सिटी में देना चाहते हैं तो आप वहाँ पे अपनी सिटी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं अपनी सिटी फैसलाबाद में सिलेक्ट करना चाहता हूँ। पहली प्रायोरिटी ये है कि मेरा फैसलाबाद में टेस्ट हो, दूसरी प्रायोरिटी ये है कि मेरा लाहौर में टेस्ट हो, या अगर फैसलाबाद में ही देना है तो उसको फैसलाबाद कर दो। टिक करो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को और अप्लाई पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे वो आपका अप्लाई कर देगा। क्या कह रहा है कि ओनली कैंडिडेट्स मीटिंग द एडवर्टाइज क्राइटेरिया विल बी कंसिडर्ड, अदर्स विल बी रिजेक्टेड एंड नॉट अलाउड टू अपीयर इन एनी स्टेज। कह रहा है कि अगर आप इस पोस्ट के क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं जो उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है तो फिर आपको अलाउ करेंगे कि आप आगे टेस्ट वगैरह दें और जो भी इसका क्राइटेरिया है। वरना अगर आप क्वालिफिकेशन इस पे नहीं उतर है तो आपको रिजेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, ओके है, प्रोसीड अप्लाइड प्रोग्राम पे क्लिक कर देंगे। ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा है तो आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो फ़ी का चालान वगैरह आपको बताता हूँ कि कहाँ पे डाउनलोड होगा और कहाँ से पे होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये हमारा चालान फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे आपकी पी एस आई डी ये आपको दी गई है। आप इस पी एस आई डी को यूज़ करके आप अपनी 2000 रुपये का चालान पे कर सकते हैं। पे कैसे करेंगे, इजी पैसा से भी कर सकते हैं, जैज़ कैश से भी कर सकते हैं, किसी भी बैंक से भी कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी कर सकते हैं आप इसको पेमेंट। 2000 रुपये पे है, पे कह रहा हूँ, इसकी फ़ीस है जो आपको देनी पड़ेगी। तो जब आप इसकी फ़ी पे कर देंगे तो ऑफिशियली आपका अप्लाई मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह आप अगर किसी और पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी सेम ऐसे ही अप्लाई करना है। जैसे पहले मैंने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए किया है, अब अगर मैं यूडीसी के लिए करना चाहता हूँ तो मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद सेम जो चीज़ें वहाँ पे मेंशन की थी वो यहाँ पे सेलेक्ट करके
फैसलाबाद, फैसलाबाद, उसके बाद टिक करके अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। यहाँ भी वही इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन पे पूरा उतर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज पे मतलब टेस्ट वगैरह में बैठने दिया जाएगा, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और प्रोसीड अप्लाइड एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। सेम उसी तरह इसका भी चलान फॉर्म ओपन हो गया। तो ये PSID दी गई है, इसको आप इजी पैसा जायज़ का या किसी भी बैंक से अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका ऑफिशियली अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, जब ये अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सबमिटेड एप्लीकेशन का, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ रहा है क्योंकि मैंने अभी अपनी फ़ी पे नहीं की, तो यहाँ पे स्टेटस शो हो रहा है कि आपकी एप्लीकेशन स्टेटस अभी पेंडिंग है। जब आप फ़ी पे कर लेंगे तो यहाँ पे आपके सक्सेसफुली हो जाएगा। अभी यहाँ पे अनपेड आ रहा है, तो आप वैसे यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं अपनी फ़ी स्लिप जो वहाँ पे शो हो रही थी। अगर आप अपनी एप्लीकेशन प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं, मतलब कोई चीज़ आपने वहाँ पे अपलोड नहीं की थी या गलत करती थी, तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं अपने प्रोफाइल को। नीचे जो रिजेक्ट आ रहा है, ये पहले मैंने एक कांस्टेबल के ऊपर अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ पे मैंने फ़ी पे नहीं की थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। इस तरह आप यहाँ पे जब फ़ी पे कर लेंगे तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे पेड पेमेंट स्टेटस पेड आ जाएगा और यहाँ पे सक्सेसफुली स्टेटस आ जाएगा कि आपने अप्लाई कर दिया। तो ये था ऑनलाइन अप्लाई का मेथड जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं इस्लामाबाद पुलिस की जॉब्स। अगर आप ऐसी मजीद मालूमाती और तालीमी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।